खलीज ओमान में अमरीका का अपाची हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया। ट्रंप का तेहरान को जवाब देने का ऐलान। मशरिक वुस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने का खदशा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, फौज ने उन्हें आबना हॉर्मूज पर गश्त करते जदीद हेलीकॉप्टर की तबाही की इत्तला दी। दोनों पायलट्स महफूज रहे। ईरानी कार्रवाई पर जवाब देना नागुज़ीर है। सेंटकम के मुताबिक अमरीकी पायलट्स को ड्रोन कश्ती की मदद से रेस्क्यू किया गया, जो अपनी नौइयत का पहला ऑपरेशन था। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत। कहा, कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बोले, समंदरी हदूद बिल्कुल वाज़े, आबना हॉर्मूज़ बैनुल अक़वामी पानी नहीं है। गैर मुल्की अफ़वाज अपनी गलतियों या हादिसात के बायस मुस्तकिल खतरे से दो चार हैं। हल यही है कि वो जल्द अज जल्द खित्ते से निकल जाएं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम सिफारतकारी की ज़बान को तरजीह देते हैं, लेकिन दूसरी ज़बानों में ज़्यादा रवां हैं। आप वादों से फिर गए तो हम दूसरी ज़बान पर आएंगे। खलीज ओमान में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर ईरानी ड्रोन की टक्कर से तबाह हुआ। वेबसाइट एक्सियोस का दावा। लिखा, इब्तिदाई तहकीकात में वाज़ेह नहीं हुआ कि ड्रोन गलती से टकराया या निशाना बनाया गया। पायलट्स को तलाश करने में कई घंटे लगे। ग्रुप में कितने लोग हैं जो आपके हमख्याल लोग हैं? कितने ग्रुप है? 35 से 40 है। जितने भी ये 35 प्लस है ना, तो ये इनके सब हमारे साथ ख्यालात मिलते। क्या वो एक पॉइंट एजेंडे पे एक ही ख्याल है और वो इमरान खान की रिहाई है। लेकिन गंडापुर भी हल्फ कहेगा कि मैं हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हम करते। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ी हलचल। नाराज अरकान खुलकर सामने आ गए। फजल इलाही का 35 से 40 MPs की हिमायत का दावा। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, ग्रुप एक मौक़िफ़ पर मुत्तहिद है। मुश्ताक गनी भी नाराज अरकान में शामिल है। हमारा अली अमीन गंडापुर से कोई राबता नहीं। बजट से पहले मिलकर बैठेंगे और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाएंगे। नाराज रुकने KP की असम्बली का PTA क़यादत पर बानी से मुखलिस न होने का भी इल्जाम। शफी जान को बच्चा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात KP को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 52 अफराद की मौजूदगी साबित करने का चैलेंज। विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। वजीर आजम सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला मदू, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फंड्स की तकसीम पर गौर होगा। काउंसिल तरक्याती बजट और मुआशी अहदाफ की मंजूरी देगी। नए माली साल के लिए मुजवजा कौमी तरक्याती बजट 4715 अरब रुपए तजवीज़। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। कर्जों पर बेतहाशा सूद, मईशत पर भारी बोझ। पाकिस्तान अगले 5 साल में कर्जों पर 45,000 अरब रुपए इजाफी अदा करेगा। अदायगी का बिल 2.5 साल की हुकूमती आमदन के मसावी होने का इंकशाफ। रकम टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली से की जाएगी। पाकिस्तान के जिम्मे बैरूनी कर्जों और वाजिबात का हजम 104 अरब डॉलर से तजावुज। खलीज ओमान में अमेरिका का अपाची हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया। ट्रंप का तेहरान को जवाब देने का ऐलान। मशरिक वुस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने का खदशा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, फौज ने उन्हें आबना हॉर्मूज पर गश्त करते जदीद हेलीकॉप्टर की तबाही की इत्तला दी। दोनों पायलट महफूज रहे। ईरानी कार्रवाई पर जवाब देना नागुज़ीर है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी पायलट्स को ड्रोन कश्ती की मदद से रेस्क्यू किया गया, जो अपनी नौइयत का पहला ऑपरेशन था। समंदरी हुदूद बिल्कुल वाज़ेह, आबना हॉर्मूज बैनुल अक़वामी पानी नहीं है। गैर मुल्की अफवाज अपनी गलतियों या हादसात के बायस मुस्तकिल खतरे से दो चार है। हल यही है कि वो जल्द अज जल्द खित्ते से निकल जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। ईरान जंग के 100 दिन मुकम्मल। हमने मुल्क को खूनखार भेड़ियों के जबड़ों से बाहिफाजत निकाल लिया। ईरान को मजबूत करने वालों ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हम सिफारतकारी की जुबान को तरजीह देते हैं, लेकिन दूसरी जबानों में ज्यादा रवा है। आप वादों से फिर गए तो हम दूसरी जुबान पर आ जाएंगे।
मार्का हक में बदतरीन शिकस्त, मोदी सरकार खिफत मिटाने के लिए ओछी हरकतों पर उतर आई। आजाद कश्मीर में भारतीय मुदाखलत का पर्दाचाक, मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, रॉ से मुंसलिक ग्रुप के 5 अमन दुश्मन पकड़े गए, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया। फितनुल खवारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ भी बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। आजाद कश्मीर में कारकुनान को शरपसंदी पर उकसाने और इंतखाबात में रुकावट डालने की हिदायत की ऑडियो लीक। कॉन्फिडेंस पैदा करो कि असें खड़ा होना, असें सियासत छीननी और असें सियासत अपने अंदर आनी, असें अस्करियत भी छीननी। इलेक्शन तो पहले कुछ चीज़ां बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करनियां। इलेक्शन नहीं होने देने, असें कोई तान नहीं होने देने। असें होली खेली जा रही है रावला कोट के अंदर, जो भी सूरत सारी आप लोग देख रहे हैं, तो हम इकट्ठे हुए थे जो बुनियादी हुकूक के ऊपर, जिसमें आटा, बिजली से सूरत की चीज़ें, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली भी। दरमियान में कुछ आईनी चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो गई कि जिसका शायद हमारे कुछ इल्म में भी नहीं था। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रुकन फैसल गिलानी का नाम नहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। रावला कोट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कहा अवामी मफादात के लिए कमेटी का हिस्सा बने थे, बदकिस्मती से JAAC असल रास्ते से भटक गई। राजा सुल्तान ने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन का ऐलान। कलअदम तंजीम के एक कारकुन ने पाबंदी का फैसला खुशाइन करार दे दिया। शहरियों से एहतजाजी कॉल का हिस्सा न बनने की अपील। रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज। आजाद कश्मीर हुकूमत का कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नताइज रोक दिए। GBA 8 स्कर्दू, GBA 13 अस्तोर, GBA 15 दयामिर शामिल, GBA 16 चिल्लास और GBA 17 दारेल के रिजल्ट भी रोकने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का कहना है 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग 15 जून को होगी। मजमूई तौर पर पुरअमन और मिसाली इंतखाबात हुए। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी, PP रहनुमाओं ने नून लीग को इख्तिदार में शामिल न करने का मशवरा दे दिया। हमारे नंबर्स पूरे हैं, आजाद अरकान को साथ शामिल करें। वजीर आला और गवर्नर पीपल्स पार्टी के होने चाहिए। जियालो का मुतालबा, हतमी फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो नून लीग ओपोजिशन में बैठे। कोई हुकूमत 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। 20 साल का रोड मैप बनाया जाए। बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान के 8 हलकों में जीत का दावा, कहा वोट जमहूरियत की इकाई है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, हक़ हुक्मरानी उसी के पास होना चाहिए। पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखते। वफाक में अपना मैंडेट चोरी करने वालों के साथ गिलगित में हुकूमत क्यों बनाए? हमसे भी गलतियां हुई, मगर गद्दार करार देना नाकाबिले बर्दाश्त है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी फौरी खत्म की जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का लबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का अज़्म। जनरल रुडोल्फ हिकाल की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। लबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल से बहरीन नेशनल गार्ड के सरबराह भी मिले। दिफाई ताउन बढ़ाने और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन कमांडर की नेवल और एयर चीफ से भी मुलाकातें। ट्रंप की वार्निंग नजरअंदाज, इसराइल की एक बार फिर लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में 29 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक सौर पर हमले में 8 और दीगर इलाकों में 4 शहरी जामे शहादत नोश कर गए। फ्रांस समेत 5 ममालिक ने शिद्दत पसंद इसराइली वजीर खजाना स्मोट्रिच पर सफरी पाबंदियां लगा दी। कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद।
ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद भी तबाह कर दिया गया। DISP के ऊपर फेडरल में से फाइनेंसेस में से क्यों पैसा जाए? एक सूबे के लोग हैं, उनकी माली इमदाद हो रही है, वो सूबा करे। ये आपका 700-800 बिलियन रुपीस जो है ये सूबों को देना चाहिए। अगर DISP को शिफ्ट करना है प्रोविंसेस में, उसमें किस आइन की अमेंडमेंट की जरूरत है? किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। FBR में करप्शन है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के रुकन मुसद्दिक जुल्करनैन कहते हैं रिटेलर्स किसी भी कीमत पर टैक्स देने को तैयार नहीं, फाइलर भी अपना पूरा टैक्स अदा नहीं करते। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए विफाक से पैसा क्यों जाए? सूबों को रकम मिल रही है तो उन्हें अदायगी भी करनी चाहिए। आज तक इस मुल्क में रिटेल सेक्टर को कोई टैक्स नहीं कर सका। एक तो आपके पास जो कलेक्शन आर्म है वो इटसेल्फ फेलियर है। FBR इज अ फेलियर। इट हैज बीन सक्सेसिवली 10 साल से फेलियर है। ना हम चेंज कर सके FBR को, ना PMLN चेंज कर सकी, ना PTI चेंज कर सकी। FBR मुसलसल नाकाम। हर साल टैक्स अहदाफ पूरे करने की यकीन दहानी कराई जाती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं चाहता कि टैक्स कलेक्शन सूबों को दी जाए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, रिटेल सेक्टर से टैक्स कलेक्शन में हमेशा नाकामी हुई। कोई भी हुकूमत आज तक इस शोबे से टैक्स नहीं ले सकी। अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत मुद्दई ने बंद कमरे में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिमा की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में कोकेन क्वीन केस की बाज़गश्त। असल हकाइक पर पर्दा डाला जा रहा है। बताया जाए वो कौन लोग हैं जो राजा परवेज अशरफ का नाम ले रहे हैं। मुलजिमा लाहौर से गिरफ्तार हुई, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? नबील गबोल का सवाल। ANF हुकाम का तफसीलात शेयर करने से इनकार। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में घर के बाहर बच्चों को झूला देता बाप कत्ल। वकास अपनी बेटियों को झूले झूला रहा था। फरीद नामी मुलजिम ने गोलियां मार दी। मुकदमा दर्ज। बैटर्स को जकड़ने वाली विकेट गैर मयारी करार। लाहौर में तीसरे वनडे की पिच पर ICC का इजहार अदम इत्मीनान। एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। लॉर्ड्स में इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट की विकेट को भी डीमेरिट पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान और इंग्लिश बोर्ड को 14 रोज में अपील का हक हासिल है। फुटबॉल की आलमी जंग छिड़ने में सिर्फ 2 दिन रह गए। एक और ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज। कनेडियन सिंगर और डांसर नूरा फतेह की शानदार परफॉर्मेंस। टीमों की आमद जारी। अमेरिका ने ईरानी शायकीन के लिए टिकट मंसूख कर दिए। फैसले से मदाहों की शिरकत मुतासिर होगी। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का रद्द-ए-अमल। फ्रेंडली मैच में फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शुरू होगा।